नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक सचदेवा है। मैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी के पद पे हूँ। साथ साथ जॉर्ज टाउन में आशा हार्ट केयर एंड रिसर्च सेंटर में डायरेक्टर हूँ। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ठंड में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आपका हार्ट स्वस्थ रहे। तो पहले तो मैं उन व्यक्तियों की बात करूँ जिन्हें हार्ट की समस्या है। तो सबसे पहले अगर आपको हार्ट की समस्या है और आपकी हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं तो अपनी दवाइयाँ नियमित समय में लें। अगर आपने काफ़ी समय से अपने डॉक्टर को दिखाया नहीं है तो इतनी ठंड में या कि ठंड आने से पहले एक बार अपने डॉक्टर को दिखा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंड में अक्सर हमारे ब्लड प्रेशर और पल्स के फ्लक्चुएशन होते हैं और जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है जिससे कि आपका कंफर्टेबिलिटी बनी रहे। अगर आपकी शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं तो उनको भी नियमित में बनाए रखें। ठंड में हमारा खाना पीना काफ़ी बदल जाता है। हम लोग गर्म चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, ठंड से दूर रहते हैं। तो उसी आधार में जैसे अगर आप शुगर की दवा अपनी मेजर मील के साथ ही खाने के प्रयास करें जिससे कि शुगर कम भी नहीं हो। अगर आपको पहले से अगर आप हृदय रोगी हैं और ठंड में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि आपको ये परेशानी हो रही है। खान पान की बात करें तो हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फल फूल अवश्य खाएं। तली चीज़ों से दूर रहें। समोसा, खस्ता, कचौड़ी, पूरी, पराठा ये सब चीज़ें काफ़ी नुकसान करती हैं। इनसे कोलेस्ट्रॉल, खास करके बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ता है और इनसे दूर रहना होता है। इसके विपरीत फाइबर वाले फूड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब हमें फ़ायदा देती है। नमक का सेवन अत्यधिक ना करें। किसी भी चीज़ में ऊपर से नमक मत डालें। जितना नमक परिवार में बाकी लोगों के लिए खान पान में बन रहा है उतने ही नमक का ज्ञान लें। सलाद, रायता किसी भी चीज़ में ऊपर से नमक बिल्कुल ना डालें। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जिनको पहले हृदय की कोई रोग नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप व्यायाम करते हैं तो ये बात को जान लीजिए कि रोम भी एक दिन में नहीं बना था। आज ही आप व्यायाम करने जाएंगे और बड़े बाइसेप, ट्राइसेप्स और एब्स नहीं बन पाएंगे। कहने का ये मतलब है कि स्लो एंड स्टेडी जाना है क्योंकि हमारे हार्ट को भी इसी चीज़ की आदत है। जाते मान उस पर 100 किलो का वज़न डाल देंगे तो वो भी बैठे आएगा। तो स्लो एंड स्टेडी ही चलना है। साथ साथ अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, जिम में सांस फूलती है, छाती में दर्द होता है तो अपने को पुश मत करिए। अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने हार्ट के जांच करिए। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा अगर आप 40 को क्रॉस कर रहे हैं तो एक बार कार्डियोलॉजी क्लियरेंस ले लीजिए कि क्या आप एक्सर्शन करके हार्ट से अपना जिम कर सकते हैं कि नहीं। इसके लिए साधारण से हार्ट के 1-2 टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर के सुपरविजन में होने चाहिए, जिनको हार्ट का ईको एवं TMT बोलते हैं, और वो दोनों ठीक हैं तो आप एक्सर्ट कर सकते हैं। धूम्रपान, शराब, गलत आदतों से दूर रहें क्योंकि ठंड में हृदय की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। ये भी नहीं होता कि हम तो जवान हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। आज के दिन में जवानों, बूढ़ों और सब कुछ मेल्स फीमेल्स में नियरली सेम हार्ट की बीमारियां हो रही हैं। व्यायाम अत्यधिक ज़रूरी है, सीमा हमने आपको बताई है, लेकिन मैं अमर हूँ, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत गलत एटीट्यूड है। तो इसलिए व्यायाम करना ज़रूरी है। बस ठंड में आप एकदम सुबह सुबह व्यायाम नहीं करें, अपने को अच्छे से कवर करके रखें। व्यायाम करने के बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। खान पान का विशेष ख्याल रखिए। फल और साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप अपने खान पान में नहीं शामिल करते हैं तो विश्वास मानिए इन सब चीज़ों की दवाएं आपके खाने में ज़रूर आ जाएंगी। कोशिश की है कि कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे पाएँ और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड ज्ञान के लिए हम आपसे फिर संपर्क करेंगे।